सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, सर्वसिद्धिदाता, सुख का सागर परमपिता परमात्मा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट है, जो अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर की कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? बाप को कहते हैं करन करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्म इंद्रियों बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उनको शरीर का आधार लेना होता है। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी है। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सम्मुख होते हैं। इसी को ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंच ते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता अभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वो सभी का पिता है, एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहां पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसा पाठ बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्म का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह समझना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का भी विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना विनाश पालना। चित्र पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हैं उस पर समझाना है। संगमिक पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रंग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मिंद द्वारा पाठ बजाने। करन करावनहार है ना, कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो करा ना सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, ना आत्मा को ना परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर। डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्य की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है।
तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सरयापी कह देते हैं। बाप समझ ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब तो आत्मा बोलती है कि बाबा, बिगड़ शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वो बाबा दुख हरता सुख करता है, सुख मिलता है सुख धाम में और शांति मिलती है शांति धाम में। यह है ही दुख, यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। बाप आते ही हैं तब जब नई दुनिया की स्थापना होनी है और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा करना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रंग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वो कपड़े उतार कर घर चले जाते हैं। यहां तुम आत्माओं को घर से अशरीर आना होता है, यहां आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, यह बेहद का नाटक। तो बाबा कहते हैं इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वो जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी, अपने धर्म के भी। और एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, हर एक को। दूसरे धर्म वालों को बात ही नहीं है, भले किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं, झाड़ में बिल्कुल साफ है। तब आप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगमिक पर आता हूं। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया की विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। उसके लिए ये लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं, अंडरस्टूड है। पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठ था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो बाबा हम बच्चों का धारणा के लिए कहते हैं 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मत को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें वर्थ फाउंड बनना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उधार मूर्त भव। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से प्राप्तियों से विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उधार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हम बच्चों को, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने की बजाय
फौरन निर्णय कर सफल करो। आज अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, जैसे सूर्य की किरणें फैलती है, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान के स्टेज पर शक्तियों व विशिष्टताओं रूपी किरणों चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूं, इस सोमान की स्मृति में सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम वरदान सोमान लेंगे। मैं उद्धार मूर्त आधार मूर्त आत्मा। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।